डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, क्या आपका पीसीओडी ठीक हो गया है? क्योंकि आप काफी टाइम से डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो अभी तक तो ठीक हो ही गया होगा। पिछले साल यानी 2024 में मेरे पीरियड्स एकदम रेगुलर थे, बिल्कुल भी स्किप नहीं हुए, टाइम पे आए और टाइम पे चले भी गए। इवन जनवरी तक मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, लेकिन इस बार फेब्रवरी में मेरे पीरियड्स नहीं आए। 28 जैन को मेरा महीना पूरा होता है, यानी लास्ट पीरियड मेरे थे 28 जैन को। तो इस अकॉर्डिंग मेरे 28 फैब तक पीरियड्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। 24 फैब को मेरे को थोड़ी सी लाइट ब्लीडिंग शो हुई, तो मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन उसके बाद में फिर ब्लीडिंग ही नहीं हुई। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि पीसीओडी मेडिसिन लेने से सही हो जाएगा। इवन मुझे भी ऐसा लगता था कि पीसीओडी मेडिसिन से सही हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे पीसीओडी हुए हुए 2 साल हो गए हैं, यानी जब से मुझे पता चला है। उससे पहले भी मुझे पीरियड्स इरेगुलर थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे पीसीओडी है। उसके बाद में मैंने काफी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया है, मेरा वेट भी मैनेज्ड है। इवन इसके बाद में भी मुझे पीरियड्स कभी कभी डिले हो जाते हैं। पिछले साल यानी 2024 में मेरे पीरियड्स रेगुलर थे एंड 2025 जनवरी तक भी रेगुलर थे, लेकिन फैब में पीरियड्स स्किप हो गए। अभी मैं आपको काफी एक्सपीरियंस के साथ बोलूंगी, क्योंकि मैंने काफी सारी मेडिसिन ली हैं, काफी सारे कोर्सेज भी लिए हैं। काफी टाइम हो गया है मुझे पीसीओडी हुए हुए। मेडिसिन आपके पीरियड्स को सिर्फ लाने में हेल्प करेंगी, पीरियड्स को रेगुलर करने में नहीं। वो एक सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके ही पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है ना, तो आप वेट को मैनेज करके भी पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हो। क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी वेट बहुत ज्यादा हुआ करता था। जब तक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, तब तक पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और पीसीओडी के सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जैसे ही लाइफस्टाइल बिगड़ा और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट किया, वैसे ही पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और पीसीओडी के सिम्टम्स वापस से आ जाएंगे, क्योंकि पीसीओडी कभी ठीक नहीं होता। इसीलिए इस बार जब पीरियड्स डिले हुए, तो मैंने कोशिश करी कि नेचुरली पीरियड्स आ जाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरे पीरियड्स जो है वो इस बार स्किप हो गए हैं। लाइक फरवरी में मेरे को पीरियड्स नहीं आए हैं, 1.5 महीना हो गया है और पीरियड्स नहीं आए थे। उसके बाद में मैंने जीरा वाटर वगैरह इनटेक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से ना पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो 15 डेज ऊपर चले गए थे मेरे। उसके बाद में मैंने जीरा वाटर इनटेक किया, तो मेरे पीरियड्स जो है वो आ गए थे। लेकिन पीरियड्स के 4th डे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लाइक मुझे राइट साइड में इतना ज्यादा पेन हो रहा था। पहले तो मुझे लगा पीरियड्स का है, लेकिन वो पीरियड्स का पेन नहीं था। फिर नेक्स्ट डे मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को जाके दिखाया एंड उसके बाद मेरे कुछ टेस्ट हुए एंड टेस्ट के अंदर मुझे इन्फेक्शन आया। और जब सीबीसी टेस्ट करवाया, सीबीसी मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन आपका पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, तो मेरा वो भी कम आया। तो बस अभी यही है। अभी मुझे काफी सारी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, अभी मेडिसिन मैं ले रही हूँ। और वैसे फीमेल्स के अंदर है ना, जो हीमोग्लोबिन है, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन काफी लो आया है। फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है 12 to 15, इतना हीमोग्लोबिन आपके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन मेरा आया है 8, यानी कि लो आया है। तो बस यही थी लाइफ अपडेट। अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, शायद बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसके कारण मुझे फेस पे भी बहुत ज्यादा पिंपल हो रखे हैं बहुत ज्यादा। थोड़े थोड़े दिन पहले तो मेरे को थोड़ी स्वेलिंग भी थी, इसीलिए मैं ना रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अभी जब से मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, आई फील बेटर। तो अब कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं अब कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करूं। सो या तो बस अभी कुछ बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में मेडिसिन लेंगे एंड आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने टेस्ट करवाए थे एंड उनकी रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी आई नहीं है। मुझे इन्फेक्शन आया है, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ें इंटेक करने के लिए बोला है और सॉलिड फूड थोड़ा कम इंटेक करने के लिए बोला है। बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई हैं एंड मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ यू हैव अ पीसीओडी और थायराइड और हार्मोनल का इनबैलेंस है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो रेगुलरली डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो और रेगुलरली अपनी बॉडी का चेकअप करवाते रहो, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है।
अभी पीसीओडी में है ना, मिल्क को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे मिल्क को कंज्यूम करने के लिए मना करा था। अभी काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं आपको पीसीओडी है लेकिन आप फिर भी टी कंज्यूम करते हो, तो मैं उन्हें बता दूं मैं रेगुलर बेसिस पे टी और मिल्क को कंज्यूम नहीं करती हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो रेगुलर बेसिस पे मिल्क को इंटेक करते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में और नाइट में मिल्क को कंज्यूम करते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे, यानी उनकी हैबिट में है, उन्हें बचपन से आदत है। मैंने तो अपने बचपन में भी कभी दूध नहीं पिया है, तो उन लोगों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो रेगुलर बेसिस पे मिल्क को कंज्यूम करते हो, तो आप मिल्क को छोड़ के आमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क का यूज कर सकते हो। आमंड मिल्क को तो आप घर पे भी बना सकते हो, जिसके लिए आपको सोक आमंड्स चाहिए होंगे 8 से 10। उसके बाद में इसके अंदर वाटर डालना है और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड करना है और आपका जो आमंड मिल्क है वो रेडी है। अब आप इस आमंड मिल्क को यूज कर सकते हो, आप इसकी टी कंज्यूम कर सकते हो, ओट्स के अंदर डाल के खा सकते हो। जहां जहां आप काउ मिल्क यूज करते हो, बस आपको काउ मिल्क को रिप्लेस करके आमंड मिल्क यूज करना है। आमंड मिल्क की जगह आप कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हो। तो बस मैंने ओट्स को रोस्ट करा एंड उसके अंदर आमंड मिल्क को डाल के खाया। मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं, मुझे तो टेस्टी लगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आमंड मिल्क जब आप उसको ग्राइंड करोगे ना, तो थोड़ा सा वार्म वाटर ले लेना, जिससे क्या है कि ओट्स जब सोक करेंगे वार्म वाटर को तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप ठंडा वाटर यूज करोगे तो ओट्स जो है थोड़े से टाइट लगेंगे। अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शन नहीं है प्रोटीन इनटेक के, लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आपको पीसीओडी है, थायराइड है या फिर आप एनीमिया के पेशेंट हो, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीन्स, टोफू, नट शीट्स एंड होल ग्रेन को इनटेक करूं, जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो भी नेसेसिटी है वो पूरी हो। इसीलिए मैं कभी कभी मूंग दाल चीला खा लेती हूँ, बेसन चीला खा लेती हूँ और कभी कभी पनीर भी खा लेती हूँ, नॉट रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पनीर भी हमें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन हमारे घर में रोज तो पनीर आता नहीं है, कभी कभी आता है तो मैं उसके कुछ स्लाइसेस काट के खा लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं चीले के अंदर जो स्टफिंग चाहिए होती है वो भी मैं पनीर से कर लेती हूँ। अभी मैं केचप का यूज नहीं करती हूँ, ज्यादातर घर पे बनी जो चटनी होती है, ग्रीन चटनी होती है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है मुझे चीले के साथ में, तो मैं वो भी इंटेक करती हूँ। अब ये बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि हमें पर डे कितना ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। बेसिकली हमें 46 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना होता है, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है, तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको पर डे कितना प्रोटीन लेना है। अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर लेने का सोच रहे हो तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। मैंने अपने डॉक्टर से प्रोटीन के लिए बोला था तो उन्होंने मुझे मदर हॉर्लिक्स लिखा था। अभी क्योंकि इसको मिल्क में डाल के लेना होता है और इसके पैकेट खुलने के 15 डेज के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है, तो मैंने मदर हॉर्लिक्स लिया था। उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो भी ले सकते हो। अभी मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स कुछ खास अच्छी नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे कौन कौन से फ्रूट्स ऑर्डर करने हैं, क्या क्या मंगवाना है। मैं पूरे वीक का बना लूंगी, ऐसा करने से मैं टेंशन फ्री रहूंगी कि पूरे वीक क्या खाना है। मैं रेस्ट करके उठ गई हूँ और सबसे पहले मेरी स्किन की कंडीशन देखो कितनी खराब हो रही है। अभी मुझे हाफ एन आवर हो गया है मेडिसिन लिए हुए, तो अब मुझे कुछ पीना है। मैं जब खाना खा रही थी तो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाती हूँ जिससे मेरा पेट भी भर जाए और ज़्यादा भूख ना लगे, तो फिर मैं रात को कुछ नहीं खाऊंगी डिनर में। या वैसे तो कुछ मन नहीं है मेरा कुछ खाने को, लेकिन अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी। वैसे ही मेरा बेड़ा गर्क हो रखा है, तो चलो कुछ बनाते हैं हेल्दी ड्रिंक। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और प्रोटीन ड्रिंक जिसको आप समर्स में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो हमें लेने हैं सिके हुए चने, जिसे हम भूंगड़े भी कहते हैं। इनको एकदम अच्छे से साफ करना है, इनके छिलकों को रिमूव करना है, उसके बाद में इसका पाउडर बनाना है। अब इस पाउडर को हम छाछ के अंदर डाल के इंटेक कर सकते हैं।
मिल्क शेक के अंदर डाल के इंटेक कर सकते हैं। अगर हम इसको छाछ के अंदर डाल के करते हैं तो छाछ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी है और समर्स में बहुत अच्छी ड्रिंक भी है। अगर हम इन चनों को 15 ग्राम खा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी का 12 टू 13 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक है। इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये बॉडी को ठंडा रखती है और वेट को भी मैनेज रखती है। मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और ये काफी ज्यादा टेस्टी थी।